न्यूज, खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं नेहा पांडे आपके साथ। झारखंड का जिला धनबाद की पहचान मूल रूप से कोयले से की जाती है, क्योंकि धनबाद के अधिकांश क्षेत्रों में कोयले का अंबार देखने को मिलता है। बताया जाता है कि धन से आबाद होने की वजह से इसे धनबाद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धनबाद के बागमारा के बारे में, जहां दिन हो या रात कोयले की ढुलाई की जाती है, लेकिन आज भी वहां के लोग मूलभूत समस्याओं से परेशान हैं। आइए देखते हैं के न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जाने पड़ता है, चापाकल जाना पड़ता है। पानी नहीं है, बीसीएल पानी नहीं देता तो चापाकल जाना पड़ता है। चापाकल को पानी लेके आते हैं। यहाँ पे तालाब नहीं, कुआं कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई साधन ना, कुछ के भी साधन नहीं है यहाँ पे। साधन ना, जब कोई चीज हो तो नहीं अभी पानी के सावधान हो जाएगा। ये बार तो पानी जो आता है तो बोलता है मुखिया मंत्री कोई भी विधायक भी आया, कोई भी कुछ नहीं कर पाया यहाँ पे पानी के लिए। जो आता है पंप बिछा देंगे, ये कर देंगे, वो कर, कुछ नहीं यहाँ पे। स्थानीय विधायक मतलब कि जो है कि हम लोग पानी के लिए अभी तक तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो है कि वोट नहीं दिया है। अगर हम लोग वोट नहीं दिए हैं तो जीते कैसे? उनको तो वोट दिए तब ना जीते हैं। हम लोग का बूथ में जा कर के देखे कि हम लोग उनको वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, और वो बोलते हैं कि मतलब कि कुछ नहीं किया। तो हम लोग को पानी तक नहीं दे रहा है, तो किस तरह का हम लोग तो विधायक जी को चुन करके तो हम लोग इसका मतलब कि बहुत बड़ा गलती किए हैं। हम लोग को तो विधायक जी को चाहिए ना कि हम लोग को पानी का व्यवस्था करा दें। पानी का समस्या से अवगत है कि मतलब कि जयरामडी में पानी नहीं है। हर जगह पर तो कुआं है, नल है, चापाकल है। यहाँ जितना भी चापाकल है सब सूखा पड़ा है, एक भी चापाकल में पानी नहीं है। हमारे मुखिया जी जो है वो भी अपना कान में तेल दे करके अपना सोए हुए हैं, जबकि वो भारी मत से ये लोग विजय होकर के यहाँ से गए हैं, लेकिन पानी के देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम लोग भूखे मर रहा है। विधायक देख रहा है कि कैसे खा रहा है, कैसे जी रहा है। यहाँ पर कोयला टोकरी नहीं मिला, न जलाने के लिए न बेचने के लिए, कैसे खाएगा? भी काम ना तो आदमी क्या करता है? है? बताइए, ले जाओ ओकरो में विधायक जाता है, जा का लाना तो पानी बहुत यहाँ की है, व्यवस्था कम है। अब महीना दिन में टैंकर देता है। अभी पीने वाला पानी रहता है 2 किलोमीटर से लाता है यहाँ पर। हमारा पानी व्यवस्था करिए। पानी का समस्या भी है कि यहाँ पे मात्र एक बोरिंग है, और यहाँ जो लोकल मजदूर है, पानी का बहुत सारा दिक्कत होता है। और यहाँ पे जो मतलब 3-4 साल पहले यहाँ पे पंप बिछाया गया पूरा, और उसमें पानी आ ही नहीं रहा। हम लोग के यहाँ पानी का बहुत समस्या है। यहाँ पर एकमात्र विकल्प बोरिंग है, जहाँ पे लोग मोटर 10,000 रुपया तक 15,000 रुपये खर्च कर करके और मोटर के माध्यम से पानी खींचने का काम करते हैं। अगर जो व्यक्ति गरीब है तो कहाँ से पानी लाएगा? मोटर पहले खरीदना पड़ेगा, खरीदने के बाद वो बोरिंग में डालेगा तो निकलेगा। जलेसर महतो के समय, जिस समय वो जल मंत्री थे, तो यहाँ पर बोरिंग में एक सबमर्सिबल डाला गया था, जो कोई चोर चोरा करके ले गया था, जिसके वजह से उसके बाद आज तक यहाँ पे बोरिंग में सबमर्सिबल नहीं डलाने का कारण है कि लोग अपना खर्च पे मोटर खरीद करके पानी खींचने का काम कर रहे हैं। और यही गरीब लोग हैं जो कपार पे डेक्ची ले करके और जाते थोड़ा दूर में पानी लाने का काम करते हैं। जयरामडी में कि एक बेकत टैंकर से दबा भी गया, फिर भी पानी पूरा नहीं हुआ। प्लस में बॉडी बोरिंग करवाया है, अम्बे कंपनी खुला हुआ है, उसमें भी भरा गया है डी बोरिंग। तो हम लोग का पानी के लिए इतना दिक्कत है कि हम क्या करें। 1 महीना से तो टैंकर भी चल रहा है, वो भी बीडी हो जा रहा, तो 1 महीना लग जा रहा। ये तो थी यहाँ की मूलभूत समस्याएं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ के समाज सेवी कन्हैया चौहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं एमडी रुस्तम। इस वक्त हम पहुंचे हैं बागमारा विधानसभा में, और हमारे साथ हैं बागमारा के समाज सेवी कन्हैया चौहान, जिनसे हम सीधी बात करेंगे कि आखिर बागमारा
धनुष से आबाद है और बागमारा के 90% जो लोग हैं इस कोयले पर निर्भर हैं। उसके बावजूद भी बागमारा में लोगों की समस्या बढ़ते जा रही है। आखिर वजह क्या है? कितनी कोलवरी, इतनी माइंस चलने के बावजूद भी लोग बेरोजगार हैं। आप इसलिए हम आए हुए हैं, कन्हई चौहान से बात करेंगे जो इस क्षेत्र के समाज सेवी हैं और काफ़ी लोगों में इनका लोकप्रियता है। हम उनसे सीधी बात करेंगे। मेरा नाम कन्हई चौहान हुआ। मैं समाज सेवी करता हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से भी, और रेडियो होल्डर के रूप में जाना जाता हूँ और कोयला का कारोबार भी हम करते हैं। यही मेरा पहचान है। और समाज का किसी भी गरीब गुरबा कोई भी इंसान मदद के लिए आता है, हम उसको बेहिचक मदद करते हैं। समाज के हमेशा गरीब गुरबा लोग को भी मदद किए हैं, मदद करते रहे हैं। आज नहीं, बहुत वर्षों से हम मदद कर रहे हैं। यही मेरा पहचान है। अभी फ़िलहाल आपको 10 दिन पहले हम लोग का गांव माथाबान से सटा हुआ है तेलोटाण बस्ती, वहाँ एक कांड हुआ था जो ग्रामीण को कोयला चोर साबित करने में मैंने CSF लगा हुआ है। लेकिन एक्चुअली वो कोयला चोर नहीं था, वो ग्रामीण था। मुन्ना यादव एक कोयला माफिया है जो आपका माननीय विधायक ढुल्लू महतो के साथ पार्टनरी का काम चलता है। उसी का कोयला डेली रात में गांव होकर, तेलोटाण होकर, बस्ती होकर पार होता था। वो लोग बहुत बार मुन्ना यादव को उसका माने बहुत बार विरोध किया वहाँ का लोग कि नहीं भाई, हम लोग का गांव के तरफ से कोयला वाला में तब मत ले जाइए। ये डेली यहाँ आदमी आता है दारू रूपी के, रातों भर यहाँ कोयला चोरी करता है। उसका विरोध करने में वो गरीब गुरबा जो ग्रामीण है उन लोग को गोलियों से भून दिया गया। हम मेरा कहना यही है, CSF से ही मेरा कहना है कि आखिर कौन सा ऐसा आपत विपत आ गया था कि उस पर गोली चलाना पड़ा। अगर आप गए हैं कोयला चोर को पकड़ने के लिए तो पहले उस कोयला चोर को पहले ये देखिए कि कोयला चोर था कि आपका जो मुन्ना यादव का ऐसा का विरोध कर रहा था वो लोग हैं। आपको कोयला चोरी करवा रहे थे। CSF तो खुद कोयला चोरी करवाता है। अगर आज CSF कोयला चोरी कराना बंद कर दे तो कभी किसी भी कोयलेरी में कोयला चोरी नहीं होगा। BCCL भी उसमें इन्वॉल्व है। और दुनिया जानता है कि जो जमुनिया जो डंप है कोयलेरी है, उसे 1 किलोमीटर, महज 1 किलोमीटर दूरी में मुन्ना यादव का अवैध भट्टा चलता है। उसमें आज से नहीं, रघुवर दास के समय से मुन्ना यादव और ढुल्लू महतो, माननीय विधायक ढुल्लू महतो उसमें पार्टनर है। अगर मेरा बात अगर झूठा है तो इसको जांच करके पता करें। अगर हम जो बात क्लेम लगा रहे हैं मुन्ना यादव और ढुल्लू महतो में, अगर वो गलत साबित होता है तो प्रशासन हमको किसी तरह का कोई केस करके हमको सजा देने का काम करे, हम उसको कबूल कर लेंगे। अभी आपका माने रामराज मंदिर के पीछे कोयला का खनन हो रहा था जिसमें आदमी लोग जत गया था, आदमी जपा गया था, जिसमें उसका पासिंग भी मुन्ना यादव का ही था। अगर उसको अगर जांच किया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपया से लागत से मंदिर बना है, उसके नीचे से कोयला खनन होगा तो मुन्ना यादव बिना ढुल्लू महतो का पार्टनरशिप से कर लेगा। कोई भी इंसान को पूछा जाएगा तो अंधा आदमी भी होगा जो एकदम नासमझ होगा, वो भी बोला कि नहीं बिना ढुल्लू महतो का किए हुए मिले हुए ये काम नहीं हो सकता है। ये बात कहाँ तक सत्य है कि इस क्षेत्र में कोयले का उठाव हो चाहे लोहे का उठाव हो, मतलब किसी तरह का काम करने के लिए कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे मिलना, उनसे बात करना और उनकी परमिशन लेना जरूरी होती है। क्या ये सत्य है? एकदम सत्य है। कोयला का 2 नंबर काम माननीय विधायक ढुल्लू महतो करेगा। लोहा का जो ऑक्शन का काम आएगा उससे भी रंगदारी माननीय ढुल्लू महतो लेगा। कचड़ा उचड़ा का उठाने का काम भी ढुल्लू महतो करेगा। कोलियरी में रंगदारी वसूलने का काम ढुल्लू महतो कर रहा है। इसके लिए हमारा लड़ाई चल रहा है, हम लोग का लड़ाई में चल रहा है। कोई भी ऐसा काम है, नाली से लेके कोयला से लेके सहरा से लेके, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे ढुल्लू महतो नहीं करता हो, उसका गुर्गा लोग नहीं करता हो।
और हर काम से अगर बाथरूम बना रहे हैं तो उसका भी कमीशन ढुल्लू मातो माननीय विधायक को मिलना चाहिए, और नहीं तो आपको बाथरूम बनाना भी बंद हो जाएगा। आप किसी जमीन में आप चल जाइए, बंगवारा विधानसभा का जमीन में आप जाइए, आप बरोरा थाना के ऊपर में जितने भी जमीन है, आदिवासी का हो चाहे हरिजन का हो, जितना सब बाउंड्री मार के रख दिया है, बाउंड्री किया हुआ है। इसका जांच के लिए यहाँ का ग्रामीण लोग आपका रांची गया, रांची में प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इतना ही पैसा से धनी है, इतना पैसा है कि हमको लगता है, जहाँ तक मेरा सोच है, मेरा ऐसा लगता है कि पैसे के बल से ऐसा कर देता है कि पूरा स्ट्रक्चर को खरीद लेता है। आखिर सारा कागज होने के बावजूद भी वो बाउंड्री नहीं ठहरा रहा है। अभी फिलहाल में आपका 2-3 महीना पहले देखे होंगे, 4 महीना पहले, कि आपका जमीन जो है थी, एक प्रसादी बेचने वाला आदमी को कितना परेशान किया कि उसको रांची तक जाना पड़ा, कितना थी आपका रणधीर वर्मा चौक पर धरना देना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा, और तब जाकर कैसे कैसे करके इन्हें उन्हें करके ताम झाम करके पूरा प्रशासन मिलकर सीओ वीडियो से मिलकर उसको दुकान खुलाने का खाली प्रयास किया है। इतना दमंगई है इसका कि किसी भी आदमी को, हम ही को देख लीजिए, हमारा ही गाड़ी में यही गाड़ी जो लगा हुआ है, इसमें हम थे, कारू यादव था, किरण महतो था, मार बम उड़ा दिया था। यही बरोरा थाना से महज 1 किलोमीटर में उसका भाई वहाँ मौजूद था, शरत महतो वहाँ मौजूद था उसके बगल में, और गाड़ी को धजिया उड़ा दिया। ढुल्लू महतो का आदेश, लोग को बम चलाने वाला बोल रहा है, ढुल्लू महतो का आदेश है उस गाड़ी से उड़ा दो। ये तो अगर हम लोग, दिन की बात है, 6 बजे दिन की बात है, वो एकदम धूप था उस समय, बम से उड़ा रहा है। आज तक ला इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसको पकड़ने के लिए तो दूर के, हम कितना दिन इसका प्रयास किए, अभी तक ला जैसे खुले सांड की तरह घूम रहा है। अगर प्रसाद, यही देखिए, बंगवारा विधानसभा गोली बम हथियार का कभी राजनीति नहीं हुआ। जब से विधायक बना, जब से विधायक बना है 9 से, इन 9 से विधायक बनने के बाद इतिहास उठा लीजिए, कोई ऐसा थाना नहीं है बंगवारा जिला, बंगवारा विधानसभा में कि ढुल्लू महतो का दहशत से दरोगा पुलिस जितना है थर्राता है। अभी देखिए, रविंदर पांडे सांसद थे, एक कोयला से उसको रेप के केस करवा दिया। झूठा केस कराने में इसका महारत हासिल है। आपका यहाँ एक वकील है, हम तो देखे नहीं हैं, सुने हैं, उस वकील में 2 गो रेप केस करवा दिया, जो आपका उसका करवा दिया। आपका कतरास का रानी बाजार का रहने वाले हैं विजय झा जी हैं, उनका बेटे पर रेप केस करवा दिया। ये केस कराना, गोली चलाना, बम चलाना, इसका आम बात है। अगर प्रशासन इस पर नकेल नहीं कसा, इसको अगर जेल के अंदर नहीं डाला, तो आज कोयला चोरी के नाम पर 4 लड़का मरा है। कोलियरी में गाड़ी भरने वाला मुंशी को, मैंने ऑथराइजर को मार के थाना में गिरा देता है, ये कर देता है। इसको कोई केस करने के बाद होता ही नहीं है। इतना अभी बरोरा थाना में कितने आवेदन दिया हुआ है। ढुल्लू महतो के आदमी के खिलाफ में कोई आवेदन, कहीं भी चल जाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि हम लोग ये सोचते हैं कि जेएमएम का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं कि उसका औकात है, ये है, वो है, बोलने का शैली नहीं है। एक माननीय विधायक को किस तरह का बोलने का माने शैली होना चाहिए, उस शैली का माने कोई ज्ञान ही नहीं है। इसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। ये बोलता है कि वे हेमंत सरकार को कोयला चोरी वाले मैटर में बोल रहे थे कि हेमंत सरकार को फांसी लगा दी। तुमको यही पता नहीं है कि केंद्र पुलिस और स्टेट पुलिस में क्या अंतर है। माननीय विधायक को तो इस चीज़ को पता होना चाहिए कि केंद्र का पुलिस और सुरक्षा बल और आपका स्टेट का पुलिस में क्या अंतर है। इसको ये चीज़ का ज्ञान नहीं है और कहता है कि हम विधायक हैं। इसका पास अनाप शनाप पैसा हो गया, कोयला चोरी का पैसा आ गया है, रंगदारी का पैसा है आ गया, इतना पैसा आ गया कि इसको खुद पता नहीं है। कहता है कि हम गरीब किसान का बेटा है। अरे भैया, आप गरीब किसान का बेटा है तो हम लोग भी तो गरीब किसान का बेटा है। हम 99 से काम कर रहे हैं। आपका उस समय जो कोयला का दूर की बात है, कोयला का तो दूर की बात है, डीओ का तो दूर की बात है। आपका कोयलेरी का मुंह नहीं देखे थे 99 में। 90 के दशक में मेरे ही साथ चलते थे 90 में, और हम 90 के दशक से काम कर रहे हैं कोयला का। आपका तो जान नहीं पहचान नहीं था, चिटाही का कोई जानता नहीं, हिंदुस्तान जिंक के नाम से जाना जाता था।
अरे बंगवारा का जनता आपको वो शहर दिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, उसका दुरुपयोग करके आज बंगवारा विधानसभा को नर्क में डाल दिया है। नया जो नौजवान लड़का है, पढ़ने वाला लड़का को 1000 रुपया 1500 रुपया दे के उसका पढ़ाई लिखाई खत्म कर दिया है। उसको कोयला चोरी का आइडिया देता है कि वहाँ माइंस खोलो तुम, हम दरोगा का बोल देता है, वहाँ माइंस करो, वहाँ अति में डिपो चलाओ, वहाँ ही करो। खाली पढ़े लिखे लड़का को कोयला चोरी का आइडिया देता है, गोली चलाया कैसे जाता है, बम कैसे बनता है, उसका आइडिया देता है, फार्मूला देता है। अगर मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि अगर इसको जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, इस विधायक को अगर अंदर नहीं डाला गया तो कितना हत्या करा देगा कोयला चोरी के नाम पर, कोलियरी में रंगदारी अगर नहीं देने का उसके नाम पर। अभी हाल ही में आपका 23 नौ को हम लोग को बम से हमला कर दिया था, पूरा हम लोग का डीओ होल्डर का ऑथराइजर को मार के गिरा दिया था, मोटरसाइकिल सब चूर चार दिया था, सब केस पेंडिंग है। ढुलू मातो से क्यों डरता है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ढुलू मातो से इतना डर किस बात का है। पूरा जेएमएम का सरकार चल रहा है, महागठबंधन की सरकार चल रहा है, और उसके बावजूद भी ढुलू मातो तांडव करता है। विधायक जी खुद बंगवारा विधानसभा में करोड़ों रुपया का कोयला चोरी का काम करवाते हैं। इनको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इनका इतिहास ही कोयला का चोरी का है, लोहा चोरी का है। अगर नहीं है तो इसका सीबीआई चाहे ईडी से जांच करके देख ले। अगर कोयला चोरी नहीं करता है, लोहा चोरी नहीं करता है, पूरा बंगवारा विधानसभा में आप जिस कोलियरी में जाइएगा, नथखरकी, बेनीडी, जमुनिया, मैंने कहीं चल जाइए, बिना कोयला चोरी करे, मुराइडी, शताब्दी में किसी भी कोलियरी में जाइए और सोर्सिंग में जाइए, कहीं जाइए, बिना ढुलू मातो कोयला चोरी का काम किए हुए ये आदमी रुक ही नहीं सकता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलते हैं कि फांसी में चढ़ाइए, सबसे पहले तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए विधानसभा से, विधायक से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये खुद चोर है। और इस पर चोरी का केस भी है। आर.एन. चौधरी के समय में कोयला कहीं लेके लड़ाई हुआ था, रंगदारी के लिए लड़ाई हुआ था, जब में 2013 में जेल गए थे। ये खुद चोर है। अभी चल जाइए, अब झरिया की बात करते हैं, झरिया है न, जहाँ भी चलिए ढुलू माँ तो ही खुद बात उठा रहे थे। अरे झरिया का बात नहीं आता, निरसा का बात नहीं आता है, और कहीं के बात कोयला चोरी के उस तरह का नहीं आता है जितना आपका बंगवारा का आता है। अब बंगवारा विधानसभा में अनगिनत कोयला चोरी काम करने का काम है। माननीय ढुलू मातो को हम तो हेमंत जी से ही बोलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बोलेंगे कि इसको जल्द से जल्द कानून का सिकंजा में कस के इसको जेल के अंदर डालिए, और नहीं तो अनाप शनाप बात करेगा, क्योंकि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एक माननीय मुख्यमंत्री को कहता है कि फांसी में लटका दीजिए। अरे तुम तो खुद चोर है, तुम दूसरा के क्यों फांसी में लटकाने की बात कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी तो मने ऐसा है कि आपको छोड़ के रखा है। अब तक अगर जोगी के ऐसा रहता तो आपका तब तक कब का तुमको जेल के अंदर ढा देता, तुम्हारा बाउंड्री ढा देता, तेरा घर भी ढा देता। जोगी की तरह अगर आज मुख्यमंत्री अगर बिहेव करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो आपका कब का बाउंड्री उंड्री ढा देता, सब कुछ कर देता, आप जेल के अंदर डाल देता। इनका तो ईमानदारी है कि चलो भाई आपको छोड़ के रखा। जितने भी विधायक हैं, ठीक है, उस इनको टिकट बीजेपी देता है, यही एक दुर्भाग्य है। अभी वहाँ देखिए बहुत से आपका पीएन सिंह हो गए, राज सिन्हा हो गए, बहुत से विधायक है, संसद है, सब कुछ है। आज तक उन लोग का कोयला वोयला चोरी वोरी में कहीं नाम आया है? किसी में नाम नहीं आता है। हम लोग तो देखे हैं पेपर में तो नहीं आता। एकदम साफ सुथरा नहीं है। ये चोर चुहार को टिकट देगा, कहेगा कि हम साफ सुथरा है। ये कोयला चोर को टिकट देता है, बढ़ावा देता है, इसके लिए बड़े बड़े आदमी इनके आ जाते हैं बचाव करने के लिए, बीजेपी के बड़े नेता लोग आ जाते हैं बचाव करने के लिए। वो तो दुर्भाग्य है कि ऐसे कोयला चोर को बीजेपी टिकट देता है। बीजेपी एक पार्टी को समझना चाहिए कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक कोयला चोर को देते हैं, आप बोलते हैं कि हम साफ सुथरा हैं। एक बाहुबली के टिकट देके और जिताने के काम करते। खुद यहाँ अमित शाह आ जाते हैं इसको जिताने के लिए। अगले बार चुनाव हार रहा था, इनको पैसा से अमित शाह को बुलाया गया। अमित शाह वहाँ बोले कि कोई सीट के लिए नहीं, कम से कम ढूंढ मारे। भैया तो आप क्यों बोल रहे हैं? एक चोर को जिताने का काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम बहुत बड़का नेता है। अमित शाह खुद आए थे इनको जिताने के लिए, हम वहाँ प्रेजेंट थे, हम मौजूद थे। किसी भी पार्टी में जाएगा, ढुल्लू महतो को अगर जो पार्टी टिकट देता है दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये किसी भी पार्टी में चल जाए, ये किसी का साथी नहीं। कोयला चोर है, कोयला माफिया है, कोयला का काम इसको पैसा कमाना है। वो पार्टी जाए भाड़ में, जो इसका समरेश जो गुरु थे इनका हैं, उनका जब नहीं हुआ, बाबूलाल मरांडी के साथ रह के पार्टी में जीता, तुरंत बदल के चल गया। ये किसी का साथ नहीं है, बीजेपी का भी नहीं है। ये तो बीजेपी वाला भी इनको बचा रहा है पैसा, माने अनाप शनाप करोड़ों करोड़ रुपया कोयला चोरी का होता है। यहाँ 1-2 रुपया का खेला नहीं है, हजारों करोड़ रुपया का खेल है। बघमारा विधानसभा में महीना में कम से कम 1000 करोड़ रुपया का खेला होता है कोयला का। इसको अगर जांच करे सीबीआई, सीआईडी, चाहे सीडी से, चाहे इनकम टैक्स से, किसी से जांच करें ना भाई, कि इसका में असलियत में अगर कन्हैया चौहान का झूठ बोल रहा है तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। अगर ढुलू महतो को या बघमारा का जनता अगर ढुलू महतो को अगर वोट करता है तो हम यही बोलेंगे, आपके चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसे एक माने गुंडा को, एक राक्षस व्यक्ति को, जो पैसा ही सब कुछ है, पैसा इसका धर्म है, पैसा सब कुछ है, तो ऐसा व्यक्ति के चुनाव देखिए देना आम जनता का काम है कि सही प्रतिनिधि चुनना। अगर मान लिए जाए सही प्रतिनिधि के चुनना है तो 1 साल काम नहीं किया, 2 साल। आज बघमारा विधानसभा में पानी की समस्या इतना खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं। बघमारा विधानसभा में पानी का समस्या एकदम इतना खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है इसका। 3 बार विधायक रहे ढुलू महतो और आज भी उनके जो क्षेत्र में लोगों को काफ़ी किल्लतों का सामना करना पड़ता। सबसे बड़ी समस्या है पानी। ये पानी को लेकर के जो लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, जो कि बीसीसीएल के द्वारा कोलवरी का पानी भी सप्लाई के लिए दिया जाता है, लेकिन वो भी स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता पर्याप्त मात्रा में। ये जानने के लिए हम इनसे थोड़ी बात करेंगे। पूरा बघमारा विधानसभा में पानी का समस्या बहुत गंदा है, एकदम जटिल समस्या है। ये जीतने के बाद, जीतने से पहले बोला पानी का हम गंगा बहा देंगे, ये बहा देंगे। जीता 5 साल गया, बोला कि हम कुछ नहीं कर पाए, ऐसा ऐसा हो गया, हमको समझने में लग गया। दूसरा का चुनाव फिर जनता जिता दिया, बोला दूसरा चुनाव में जहाँ तहाँ नल तल खाली गड़वा दिया। आज तकला पानी नहीं। खोदोबली में बोला जल मीनार बनाएगा, 7 साल हो गया जल मीनार बनते हैं। अब चुनाव का टाइम आ गया है, अब फिर वो कहेगा कि हम पानी दिवा देंगे। किसी मोहल्ला में चल जाइए, किसी गांव में चल जाइए, किसी धौड़ा में चल जाइए, पानी के समस्या का पूरा कहीं नहीं है। ये कहीं पानी का काम ही नहीं किए, इसको सिर्फ पैसा कमाना है। पानी का समस्या तो मतलब नहीं है। पानी का समस्या अगर पूरा बघमारा विधानसभा में आप चल जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं भी गली मोहल्ला कतरात कहीं चल जाइए, लेवाबाद हो, कनकनी हो, फलना हो, ढकान हो, डुमरा हो, हरना हो, माने किसी जगह में चल जाइए, माथे बांध के देख लीजिए। माथा जिस गांव में आप आए हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो जाकर किसी से भी बच्चा से पूछिए कि पानी की समस्या क्या है। पानी हम लोग को खरीदना पड़ता है। टोटल चलिए, बरोरा चलिए, चाहिए छोड़िए ना भाई, इसका बरोरा है ना, उसी का क्षेत्र है, वो जहाँ उसका घर है, बरोरा में जाइए, बरोरा में पूछिए कि क्या पानी आप लोग को मिलता है। एक भी पानी का काम नहीं करता। ढुलू महतो का खाली पेपर में आना है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, जल मीनार की बात कर रहे हैं, एक भी पानी नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, पानी नहीं है, गली नहीं बन सकता है, नली नहीं बन सकता है, रोड नहीं बन सकता है। इसको काम कराने का है ही नहीं है। इसको रातों में सपना देता है कोयला 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 कोयला। ये है ढुलू महतो। विकास का नाम पर कहीं भी आप चले जाइए, एक भी विकास का गिनती गिनवा दे कि हाँ विकास का, उसका सिर्फ गुंडागर्दी करना है, गोली चलाना है, बम चलाना है, अपना भाई को मारना, किसी को भी। उसके ही के भाई है किरण महतो, खड़ा हुआ तो उसका अगेंस्ट मार के उसका हाथ तोड़वा दिया था, मार के पार दिया था, मार के गिरा दिया। वो यही आपका लोकसभा चुनाव में जगन्नाथ महतो में खड़ा हुए थे। लोकसभा का है या विधानसभा का इतना जानकारी नहीं है, लेकिन इसी में जगन्नाथ महतो भी वहाँ आए थे, गिरा दिया था मार के। तो ढुलू महतो का विरोध जो करेगा उसको गोड़ हाथ टूटना है। अभी जेके झा है, तो उनका बेटा भी पत्रकार आवाज में है, उनका भी मार के गोड़ तोड़वा दिया था। उसका विरोध बोलेगा गोड़ टूट जाएगा। आपका यहाँ चल जाइए, भीम कनारी का है, एगो सिंह थे, वो उसका विरोध कर रहे थे, मार के उसका माथा उथा फड़वा दिया, कोयला के काम करते थे। उनका ना भी आपका जो इसका विरोध करेगा उसको मार खाना तय है। ये गोली बम से माने या टांग तोड़ के माने या हाथ तोड़ के माने, इसका गुंडागर्दी चरम सीमा पर है।
हम तो आश्चर्य करते हैं कि जेएमएम का सरकार आया तो हमको पता, मैंने हमको विश्वास हुआ कि जेल के अंदर रहेगा, लेकिन जेल के अंदर जाना तो दूर, इसका गुंडागर्दी और बढ़ गया है। कोई इसका खिलाफ जाइए, आपको एकदम आपका मुंह बंद करने में, अभी इंटरव्यू ले रहे हैं ना हम के, वो कोयला चोर का इंटरव्यू दिए, वो सब पत्रकार को बोल देता है कि कोई देगा तो उसको नौकरी खा जाएंगे, कितना पैसा चाहिए पैसा लो, बयान बदल दो, बयान नहीं छापो, ये नहीं छापो, वो नहीं छापो। इसका काम ही है विकास का काम करने के लिए। तो इसको आप किसी एंगल से भी पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, चलिए मेरा दुश्मन से ही पूछ लीजिए कि ढुलू मातो विकास काम करते हैं, वो सिर्फ एक काम करता है, आप 1 लाख कमाइएगा तो आपको 1000 देगा, 10 लाख कमाइएगा तो 10,000 देगा। आपको कमाना है, ढुलू मातो कमाएगा नहीं। आप 10 लाख कमा कर ढुलू मातो को दीजिए, आपको 10,000 देगा। आपके लिए अगर आपको बोलिएगा कि हमारे पास सामान नहीं है, समस्या का नहीं है, समस्या है, हम सामान नहीं करें, हमारे पास एक कैसे, वो सारा उपलब्ध करा देगा, गोली उपलब्ध करा देगा, बम उपलब्ध करा देगा, रिवाइवल उपलब्ध करा देगा। ढुलू मातो का अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उसको मारिए, उसको तो हम बोल रहे हैं कि उसको जहाँ जहाँ इसका घर द्वार है उसका छापा मारिए, आपको दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। हम राज्य सरकार से हम मांग करेंगे, आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के हम विनती करेंगे कि ऐसे सांड को खुला ना छोड़ा जाए। ये बीजेपी का खुला सांड बनकर है बगमारा विधानसभा में। माननीय ढुलू मातो को अंदर करने का कृपा करें। अगर आप अंदर नहीं करते हैं तो कितने हत्या करवा देगा ढुलू मातो, इसका कोई गारंटी नहीं। अभी मुन्ना यादव जो उन्हीं के में डिपो के लिए कोयला चोरी के नाम पर हत्या हुआ, उसका मुन्ना यादव का क्या कुछ हुआ? कुछ हो रहा? क्योंकि ढुलू मातो का हाथ है उसके ऊपर, ढुलू मातो का हाथ है उसके ऊपर। तो कैसे कुछ हो जाएगा मुन्ना यादव का? अगर कोई बोलने के लिए तैयार है तो तुरंत वहां पेटी पहुंच जाएगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप जाइए कहीं कोना कोना की एक भी व्यक्ति से वहां से पूछिए कि क्या मुन्ना यादव का डिपो में जो अवैध डिपो चल रहा है वो बोलता है कि लीगल है। लीगल कौन चीज का है तुम्हारा? कोयला तुम्हारा लीगल में अच्छी से डीओ लगा के खरीदने का है कि कोयला चोरी के लेने का है, खरीदने का है? कोयला का चोरी का कोयला खरीद रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, माइन चलवा रहे हैं, सब चलवा रहे हैं। वो सीधे कहता है कि ढुलू मातो जिंदाबाद। जब तक ढुलू मातो रहेगा, खाता ना बही, जो बगमारा विधायक कहेगा वही सही। मुन्ना यादव का भी यही कहना है, हम दोहरा देते हैं, खाता ना बही, जो बगमारा विधायक कहेगा वही सही। कहीं भी देख लीजिए, इतना कांड हुआ, इतना कुछ हुआ। आपका सिजुआ में, आपका यहाँ बांसजोड़ा में कांड करवाया, लड़का भी अंदर चला गया है, ठीक है। उस कांड में क्या हुआ? ढुलू मातो ही षड्यंत्र रचा था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये मुराइडी में कितना गोली बम चला, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग में दिन दहाड़े बम से एकदम प्रहार कर दिया, गाड़ी को उड़ा दिया था, पूरा गाड़ी उड़ गया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? अगर सरकार के पास में आग्रह करने जाते, हम जगन्नाथ महतो जी के यहाँ कई बार गए, रांची तक गए इसी आवेदन लेके। यही बम वाला आवेदन किरण महतो के साथ हम गए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का भंडारी घर में 2-3 बार गए, उनका रांची आवास में गए। आपका अनूप सिंह जी के यहाँ रांची आवास में गए, यही हमारा बम से उड़ाने वाला कांड के लेके। रांची बुलाए, रांची गए, उनका घर गए, जलेसरदा के पास में गए, जेएमएम के नेता के पास में, बीजेपी के भी नेता के पास में गए। कोई तैयारी नहीं होता है इसके खिलाफ काम करने का। ये इतना मतलब ये अर्जित कर लिया है धन कि कोई तैयार नहीं होता है। हमने अभी इसी रैली में आपका हेमंत जी का खिलाफ में जो ईडी उडी का जो ये हुआ था, तो हम लोग गए थे रांची, हम भी गए थे, हम खुद मिलने गए थे मुख्यमंत्री जी से, हम नहीं मिल पाए। अगर हम मिलते तो बात तो हम रखते, हम क्योंकि इसी बात के लिए कि हम गए भी थे। हम पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं, पार्टी में हम उसका हमारा सदस्यता भी नहीं है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने इसीलिए गए थे कि हम मिलेंगे तो अपना बात रखेंगे, क्योंकि सुनिए नहीं रहा कोई। जिस तरह कन्हैया चौहान ने बागमारा की समस्या को लेकर बेबाक बोला है, कहीं ना कहीं सच्चाई इसमें सामने झलक रही है, या अगर झूठा है तो इन पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये हम नहीं, कन्हैया चौहान खुद कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में अगर लोहा हो, कोयला हो, पानी हो, कुछ भी चोरी करना हो तो आप माननीय विधायक से संपर्क करें, क्योंकि हर वो काम उनके छत्र छाया में चलता है। अपने सहयोगी विनोद के साथ एमडी रुस्तम, के न्यूज़, धनबाद।